गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम हमारा अगला पार्ट एसिड, बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। एसिड एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जब एसिड के अंदर नीला लिटमस पेपर डुबोया जाता है या लिटमस पेपर के ऊपर एसिड की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो लिटमस पेपर लाल हो जाता है। एसिड के एग्जाम्पल है नींबू का रस और सिरका। उसके बाद है बेस। बेस को क्षार कहते हैं। बेस का टेस्ट कड़वा होता है और टच करने में ये चिकने होते हैं साबुन की तरह, और साबुन भी एक बेस होता है। ये लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बेकिंग सोडा जो खाना बनाने वाला सोडा होता है और बुझा हुआ चूना, ये बेस के एग्जाम्पल हैं। अब एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, ये चेक करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर होते हैं जिन्हें हम सूचक कहते हैं। हमारे पास 3 तरह के सूचक हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में हमारे पास लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी और हल्दी है। कृत्रिम सूचक हैं मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड और फिनाप्थेलिन। और गंधीय सूचक में प्याज, लौंग और वेनिला। एक एक करके हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक सूचक। लिटमस पेपर एक शैवाल से हमें प्राप्त होता है और उस शैवाल के रस को हम पेपर पे लगा देते हैं तो हमें जो है लिटमस पेपर प्राप्त होता है। जब लिटमस पेपर को एसिड में डुबोया जाता है तो वह लाल हो जाता है। लाल रंग का होना एसिड को दर्शाता है। एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल, और लाल के लास्ट में भी ले आता है तो हम यहाँ से याद भी रख सकते हैं, अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उसके बाद है लाल पत्ता गोभी। वास्तव में लाल पत्ता गोभी लाल नहीं होती, बल्कि ये बैंगनी रंग की होती है। जब एसिड की कुछ बूंदें लाल पत्ता गोभी के किसी पत्ते पर डाली जाती हैं तो वह पत्ता लाल रंग का हो जाता है, तो वह एसिड होता है। हल्दी। हल्दी भी एक सूचक है। जब हल्दी लगे कपड़े पर एसिड डाला जाता है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस तरीके से हल्दी एसिड को नहीं बता पाता, लेकिन क्षार को बता देता है। जब हल्दी लगे कपड़े पर साबुन लगाया जाता है, और साबुन क्या है अभी हमने बताया था, एक क्षार है, और जब क्षार को हल्दी पे लगाया जाता है तो लाल भूरा रंग आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है कृत्रिम सूचक या रासायनिक सूचक या केमिकल इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो इनमें सबसे पहला है मेथिल ऑरेंज। जब मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें एसिड में डाली जाती हैं तो वह संतरी रंग का हो जाता है। उसके बाद है मेथिल रेड। जब मेथिल रेड सूचक के ऊपर एसिड की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है। और तीसरा है फिनाप्थेलिन, जो एसिड के साथ तो कोई रंग नहीं दिखाता, लेकिन जैसे इसके ऊपर बेस डाला जाता है यह गुलाबी रंग का हो जाता है। उसके बाद है गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सबसे पहला है प्याज। जो प्याज है उसके अंदर एक अलग तरह की गंध होती है, इसी तरह लौंग में होती है और वेनिला में भी होती है, लेकिन ये एसिड को नहीं बता सकते। परंतु जैसे ही इसके ऊपर बेस डाला जाता है प्याज की अपनी जो गंध होती है वो समाप्त हो जाती है। लौंग की जो अपनी एक गंध होती है वो समाप्त हो जाती है, और इसी तरीके से वेनिला की जो अपनी गंध होती है वह भी समाप्त हो जाती है। इस तरीके से हमने जाना कि हमारे पास 3 तरह के इंडिकेटर हैं: प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। हमने तीनों के बारे में बता दिया। लिटमस पेपर अम्ल के साथ लाल होता है, हमें दूसरा याद नहीं करना, हमें पता है वो नीला होगा। लाल पत्ता गोभी एसिड के साथ लाल, दूसरे के साथ हरा रंग आता है। हल्दी एसिड के साथ कोई चेंज नहीं, लेकिन बेस लगाते ही, साबुन लगाते ही लाल भूरे रंग का वो हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो एसिड है उसके टाइप कितने होते हैं। तो सबसे पहले है स्रोत के आधार पर।
यानी कि हमें एसिड कहाँ से मिला है, इस आधार पर एसिड के दो प्रकार हैं। पहला कार्बनिक एसिड और दूसरा अकार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड वो होते हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं या प्रकृति से हमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड हमें नींबू से मिलता है, लैक्टिक एसिड दही में होता है, ये कार्बनिक एसिड है। उसके बाद है अकार्बनिक एसिड। ऐसे एसिड जिन्हें मनुष्य बनाता है या जो खनिजों से तैयार किए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं, उन्हें कहते हैं अकार्बनिक एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों एसिड बहुत ही काम के हैं और पूरी केमिस्ट्री में कई जगह हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टाइप है प्रबलता के आधार पर, स्ट्रोंगनेस, स्ट्रेंथ के बेस पे। तो जो एसिड पूरी तरह से आयन में टूट जाता है, कब टूट जाता है, जब उसमें से विद्युत धारा गुजारी जाती है। तो एसिड अगर पूरी तरह से आयन में टूट जाए तो वो प्रबल एसिड होता है। अगर वो पूरी तरह से आयन में नहीं टूटता तो वो दुर्बल एसिड होता है। अगर वो पूरी तरह से आयन में नहीं टूटता तो वो दुर्बल एसिड है। और दुर्बल कौन से हैं, सिट्रिक और लैक्टिक। जो हमारे कार्बनिक है वो दुर्बल होते हैं, जो प्रकृति से मिले वो दुर्बल होते हैं। मैन मेड है, मानव है जो स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो पूरी तरह से आयनों में टूट जाए वो प्रबल एसिड है। और प्रबल कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा हमने अभी देखा था, अकार्बनिक एसिड। तीसरा टाइप है जल की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहला है सांद्र एसिड। सांद्र क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा कम होती है, मिलावट बहुत ही कम है, जल बहुत ही कम है, वो सांद्र होता है। एक हिसाब से हम कहें स्ट्रोंग होता है। तनु अम्ल, जल की मात्रा अधिक हो जिसमें, वो तनु होता है, जो है वीक होता है, कमजोर होता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके कोई एग्जाम्पल नहीं है। जिसके अंदर जितना ज़्यादा पानी है उतना ही वो तनु है, पानी तनु नए नए मिलता है। जिसके अंदर कम है वो सांद्र होता है। अब बात आती है सांद्र को तनु कैसे बनाते हैं। तो सांद्र एसिड को तनु एसिड बनाने के लिए हमें उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और इसके हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड है। पहला है जल को एसिड में मिला दिया जाए। बीकर में जल ले लेंगे, ऊपर से उसके अंदर एसिड डालेंगे, या एसिड को जल में मिला दिया जाए। तो नीचे हम जल रखेंगे, ऊपर से एसिड डालेंगे। तो इन दोनों में से जो सही तरीका है वो ये है कि हमारा बीकर के अंदर जल होना चाहिए और हम एक एक ड्रॉप के हिसाब से उसमें एसिड डालेंगे। अब ऐसा क्यों है, अभी देखते हैं। जब हम एसिड नीचे लेकर, बीकर में एसिड ले लिया, ऊपर से हम जल डालते हैं। जैसे ही जल को एसिड में डालते हैं, एक बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेज एक रिएक्शन होती है, और जो ऊष्माक्षेपी है, जिसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो जब पानी नीचे हम डालेंगे, बहुत तेज रिएक्शन होगी, ऊष्मा निकलेगी, तो हो सकता है और ऐसा हो जाता है कि जो है पानी और एसिड दोनों उछलकर जो है कपड़ों पे गिर सकते हैं या शरीर पे गिर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब हम बीकर में जल लेते हैं और एक एक बूंद करके उसके अंदर एसिड डालते हैं, तो इतनी तीव्र अभिक्रिया नहीं होती और वो है शांत होती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि एकदम से पूरा एसिड डाल देंगे। एक एक बूंद करके डालेंगे, हिलाते जाएंगे, डालेंगे, हिलाते जाएंगे। इस तरीके से हमें एसिड को तनु करना है, एकदम से बहुत तेज गति से हमें नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, बीकर में जल और बूंद बूंद करके एसिड डालेंगे। तो इस तरीके से हमने एसिड का जो बेसिक पार्ट है, जो मूलभूत है, वो हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद इसकी अभिक्रियाएं हैं जो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे।